Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप सबने ज्वाइन किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। लास्ट 2 वीक से हम फेथ के ऊपर सीख रहे थे। पवित्र आत्मा हमें विश्वास का टॉपिक, व्हाट इज फेथ, विश्वास क्या होता है, पवित्र आत्मा ने हमें ये सिखाया। और उसके बाद लास्ट वीक हमने सीखा कि फेथ कैसे आता है, विश्वास कैसे आता है, क्या हमें ज्यादा फेथ की जरूरत है या हमारे पास अधिक फेथ है या नहीं है। डर क्या होता है, अगर मेरे पास विश्वास नहीं है तो मेरे पास क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ वो मेरे जीवन में कैसे काम करता है। तो आप लोगों में से कोई भी ये प्लेटफॉर्म बस ऐसा नहीं है कि हम ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ या वन साइडेड टीचिंग चल रहा है। आप लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज अगर आप लोगों में से कोई भी अम, आगे आके इसका 2 वीक का रिवीजन लेना चाहता है तो प्लीज फील फ्री। आपको कुछ भी सही गलत नहीं है, आपको इस टीचिंग से क्या समझ में आया, अगर आप थोड़ा सा एक 5-10 मिनट्स में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट रिवीजन अगर कोई भी लेना चाहता है तो प्लीज लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेज गॉड। कोई भी अगर थोड़ा सा भी कुछ भी जो आपको समझ में आया है। यस ब्रदर, प्लीज गो अहेड। प्रेज गॉड। May I, sister? यस यस ब्रदर, प्लीज। Okay, okay. ठीक है, I will talk in हिंदी। हाँ या। ओके। ऐसा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये जो ग्रुप है, ये जो मीटिंग है, मैंने लास्ट वीक से ज्वाइन किया है और वो भी प्रभु का दया है मुझ पर। और अगर इसका रिवीजन करना है 2 वीक का, तो उसके पहले वाला वीक का तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट वीक ये ज्वाइन किया था। लेकिन लास्ट वीक में जो आपने जो सिखाया, प्रभु ने जो आपको बताया, उससे हमको ये सीखने को मिला और एक नया बात सीखने को मिला कि डर जो है वो इतने दिन तक ऐसा लगता था कि ये डर ऐसे ही आता है, या हम डरते हैं या कोई भी डरता है। तो अभी हमको लास्ट वीक में ये पता चला है कि डर जो है वो एक आत्मा है। ये आपने लास्ट वीक में हमको सिखाया था और वो वचन के अनुसार सही भी है। मैंने उसके ऊपर भी मनन किया, स्टडी किया बाइबल के अनुसार। वो कई बार मैंने पढ़ा था, लेकिन लास्ट वीक जब आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया, वो प्रभु का दया है, तो वो समझ में आया कि वो एक आत्मा है। और मराठी में इसका वचन ऐसा है कि परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है, राइट। बल्कि धैर्य का, मतलब हिम्मत का आत्मा दिया है। यस। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मसीह व्यक्ति के ऊपर डर की आत्मा रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि उसे हिम्मत की आत्मा मिले, और ये हिम्मत बहुत जरूरी है। और ये भी पता चला है कि ये डर जो है वो एक आत्मा है, और ये जो आत्मा, जो डर देने वाली आत्मा है, वो वाकई में कहीं ना कहीं ये निगेटिव आत्मा है, वो शैतान की ओर से हो सकती है। और परमेश्वर हमें देना चाहता है हिम्मत की आत्मा। हिम्मत की आत्मा इसलिए दे रहा है परमेश्वर कि नाउअडेज ये हम लोग जो देख रहे हैं इस धरती पर, ये धरती जो है वो काबू में है शैतान के। और शैतान किसी न किसी तरीके से हमको प्रभु के राह से या सत्य के मार्ग से हमें डराना चाहता है। तो वो इस डर की दुष्ट आत्मा को हमारे ऊपर भेजता है, और हम उस डर में कहते हैं, डर के काबू में कभी कभी आ जाते हैं। और प्रभु का कहना है कि लास्ट डेज जो है, ये जो अंतिम समय है, इस समय में विश्वास में डटे रहना बहुत जरूरी है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फेथ का है, विश्वास का है। और अगर हमें विश्वास कायम रखना है प्रभु के ऊपर, तो हमें डर से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डर जो है एक निगेटिव एनर्जी है, और वो एक दुष्ट आत्मा की ओर से, शैतान की ओर से।
तो हम इसको हमेशा, शैतान को तो हम हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। चलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस ब्रदर, यस। हाँ, तो हमने ये लास्ट वीक में यही सीखा है कि डर से हमें हट के रहना है। डर से बिल्कुल भी डरना नहीं है। और नाउअडेज की ये जरूरत है कि कभी भी परमेश्वर का आना हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिरी दिनों में अच्छे से अच्छे, भले से भले विश्वासी जो है, वो विश्वास से डगमगा जाएंगे। और वो विश्वास से इसलिए डगमा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि उनके अंदर एक डर पैदा हो रहा है। वो जो भी कुछ प्रभु के राज के लिए करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ जाता है। तो वो क्या है कि वो शैतान हमारे ऊपर डर भेज रहा है। हम डर जाते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं और वो विश्वास से हट जाते हैं। और इन दिनों में विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। और यही हमने सीखा है कि हमको विश्वास में डटे रहना बहुत जरूरी है। प्रेज चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितने भी समस्या आ जाए, कितना भी संकट आए, कोई भी प्रसंग से हम गुजरे, हमें प्रभु के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो क्रूसीफाई किया है, हमारे लिए उसका जो पवित्र खून है वो बहाया है। उसके जरिए हम क्या बोलते हैं, तारण, मराठी में तारण कहते हैं। यस, हमारा जो उद्धार हुआ है, उद्धार। वो राइट। वो उद्धार को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज गॉड। हमें ये नहीं थैंक यू। देखना है कि हमें कहाँ ठोकर लग रही है, हम कहाँ गिर रहे हैं। गिराने वाला तो शैतान है, ठीक है। कई बार हमारी भी गलतियां होती है, तो वो गलती के लिए भी परमेश्वर ने हमें एक शस्त्र दिया है, एक वेपन दिया है, वो है प्रार्थना का वेपन। वो प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर को सरेंडर कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। परमेश्वर हमें दोबारा खड़ा करता है। ये विश्वास हमारे ऊपर, हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। प्रेज और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि ये जीसस। फेथ टॉपिक जब से चालू हुआ है, लास्ट वीक में ज्वाइन किया हूँ, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू थैंक यू सो मच। जीसस, थैंक यू जीसस। मैं एक शॉर्ट रिवीजन लूंगी सो दैट जिन्होंने भी पहले ज्वाइन नहीं किया है वो सुन सकते हैं। और डिटेल में जो है वो यूट्यूब में अपलोडेड है, वो आप लोगों के लिए हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आगे जाके कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप वापस से उन टीचिंग्स को सुन सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो विश्वास क्या है, हमने ये सीखा था हिब्रूज 11, इब्रानियों का 11 और पहला वचन। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। तो बाइबल क्या कहता है, विश्वास क्या है? जब हम किसी भी विश्वासी से पूछते हैं कि क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, तो उनका जवाब क्या होगा? हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। राइट। पर बाइबल क्या कहता है विश्वास के बारे में? विश्वास का डेफिनेशन क्या है? क्या है अर्थ विश्वास का? वो हमने अभी पढ़ा इब्रानियों के 11 और पहला वचन में कि विश्वास का अर्थ है कि जिसकी हम आशा करते हैं। मतलब इंग्लिश में बोल रहे हैं कि नाउ फेथ इज द सब्सटेंस। फेथ को सब्सटेंस कहा गया है ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। होप मतलब आशा, जिसकी हम आशा करते हैं। तो आशा क्या होती है? आशा क्या है? मतलब विश्वास और आशा में क्या डिफरेंस है? जैसे बहुत बार हम बहुत कैजुअली बोलते हैं कि मैं आशा करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। राइट। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा हो जाए मेरे जीवन में। मैं आशा करती हूँ कि मुझे ऐसी नौकरी मिले। और बहुत टाइम डॉक्टर्स भी ऐसे बोलते हैं कि अब कोई आशा नहीं रही, अब कोई होप नहीं रहा। राइट। बहुत हमने ये आशा वर्ड बहुत बार सुना है। राइट। अब इस सिचुएशन में कोई आशा नहीं है,
अब इस सिचुएशन में कोई होप नहीं है। तो क्या होता है आशा का मतलब? बाइबल कह रहा है कि जिसकी हम आशा करते हैं, मतलब आशा मतलब एक कल्पना, एक इमेजिनेशन है, एक किसी चीज को पाने का एक चाहत, एक इमेजिनेशन है। जैसे कि अगर हमको घर बनाना है, तो किस कोई भी, आप डायरेक्टली अगर कोई भी आर्किटेक्ट को देखते हो घर बनाते, या आप में से जिन्होंने घर, जिनको भी पता है, घर खरीदने जाते हैं या घर देखने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या घर होता है हमारे पास? नो, राइट? किसी भी बिल्डर के पास सबसे पहले क्या होता है? घर बनाने से भी पहले क्या होता है? उस घर का एक पिक्चर होता है, एक ड्राइंग होती है, एक इमेजिनेशन होता है। तो कोई भी बिल्डर अगर आपको दिखाता है, तो वो क्या दिखाता है? आपको रियल घर नहीं दिखाता। रियल घर शायद एक होगा उनके पास, एक शो के लिए। लेकिन आप जो घर लेना चाहते हैं, उसकी उसके लिए वो आपको क्या दिखाता है? एक ड्राइंग, एक पिक्चर, कि ये यहाँ पर लिविंग रूम है, यहाँ पे ड्राइंग रूम है, यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ से आप जाएंगे तो किचन आएगा, यहाँ से बालकनी आएगी। ऐसा वो आपको एक इमेजिनेशन देते हैं, एक पिक्चर, एक ड्राइंग देते हैं। और वो ड्राइंग को देखकर हम क्या कहते हैं? अच्छा, अब मैंने ऐसा होप किया है। क्या वो घर अभी है? नहीं है, राइट? वो घर अभी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। लेकिन क्या हमारे पास उसकी एक इमेजिनेशन है? राइट, है, करेक्ट। और जब वो इमेजिनेशन है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरा घर ऐसे बनेगा, तो अब मैं क्या कर रही हूँ? उस घर को के लिए आशा कर रही हूँ, एक होप है मेरे अंदर। पर वो घर फिजिकली अभी मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। लेकिन वो घर जब बनता है, तो किस चीजों से बनता है? अगर मेरे पास सिर्फ आशा है, तो क्या वो घर बन सकता है? अगर मेरे पास सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक पिक्चर है, एक ड्राइंग है घर की, तो क्या मैं उस घर में रह सकती हूँ सिर्फ उस पिक्चर या इमेजिनेशन से? नो। पर मैं, जब मेरे पास वो ड्राइंग है, तो मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए? एक ईटा ईट सब्सटेंस चाहिए, राइट? कुछ सामान चाहिए, कुछ ऐसी सामग्री चाहिए, चीजें चाहिए, जिनसे वो घर बन सकता है। जो हमने वो पिक्चर देखा, उस पिक्चर, उस इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली वो घर बन सकता है। उसके लिए हमको ईट चाहिए, मिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए। वो उन सारी चीजों से वो घर बनता है। तो वो क्या है? जैसे इंग्लिश में लिखा है सब्सटेंस, मतलब एक, वो चीजें जो उन घर को बनाता है। तो बाइबल ये कहता है कि विश्वास का अर्थ है जिस चीज की हम आशा करते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो अनदेखी है, क्योंकि बाइबल और वर्ड ऑफ गॉड हमेशा अनदेखी चीजों के बारे में बात करता है। बिकॉज इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट आवर फाइव सेंसेस। मतलब जब हमारे पास, हम हमारी जो इंद्रियों से, हमारे सेंसेस से, हमारी आंखों से देखते हैं, वो फिजिकल एविडेंस है, फिजिकल चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। लेकिन बाइबल हर चीज, परमेश्वर का वचन स्पिरिचुअल, आत्मिक चीजों के बारे में बात करता है जो हम देख नहीं सकते हैं। इसीलिए बाइबल ये बोल रहा है, विश्वास का अर्थ है कि जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। मतलब हम आशा कर रहे हैं, मैं आशा कर रही हूं, अगर कोई भी मेरे या मेरे परिवारजन को किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए, तो मैं आशा कर रही हूं उस चीज की। अभी तक मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास उसको सब्सटेंस दे रहा है, मतलब उस आशा को वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है कि मैं निश्चित रहूं कि जिस चीज पे मैं आशा कर रही हूं वो होगा। और उसी का कंटिन्यूएशन बोल रहा है कि और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो। सी अगेन, यहाँ पे ये बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि देखी हुई चीजों के ऊपर नहीं। विश्वास का अर्थ है
हम चाहे किसी चीज को, वस्तु को नहीं देख रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कि हम अगर किसी चीज को नहीं देख रहे हैं, अगर ऐसी चीज, अगर मैं एक जॉब के लिए आशा करती हूँ कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं ऐसे पोजीशन पे काम करूं, तो मैं एक चीज की आशा कर रही हूं। क्या वो जॉब मेरे पास है? नहीं है। लेकिन मेरे पास उस आशा को काम करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। तो विश्वास वो सब्सटेंस, या वो इंग्लिश में एक्चुअली उस सब्सटेंस के लिए बहुत अच्छा वर्ड है। हिंदी में अर्थ लिखा है, लेकिन इंग्लिश में कहता है सब्सटेंस। मतलब हम एक अगर कंटेनर के अंदर कुछ भरते हैं, अगर बॉटल के अंदर पानी भरते हैं, तो बॉटल आपका कंटेनर है, लेकिन उसके अंदर जो आप पानी भर रहे हो वो सब्सटेंस है, वो एक अगर आप में से कोई मुझे एग्जैक्टली हिंदी वर्ड बता सकता है, वस्तु, सब्सटेंस वस्तु होगा, या आई डोंट नो, कोई अगर देख के मुझे बता सकता है तो प्लीज उस वर्ड को बताइए कि सब्सटेंस का एग्जैक्टली हिंदी वर्ड क्या है। तो वो चीज है विश्वास। तो उसी तरह आशा जो है, हम किसी चीज पे होप कर रहे हैं, कोई ब्लूप्रिंट है हमारे पास, कोई इमेजिनेशन है हमारे पास, लेकिन वो चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उस पे हम निश्चित हैं कि वह होगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ये हमने सीखा था। और आज मैंने फर्स्ट टीचिंग में ये जो एग्जाम्पल है घर वाला, वो मैंने नहीं दिया था, बट थैंक यू होली स्पिरिट, कि होली स्पिरिट ने मुझे ये एग्जाम्पल याद दिलाया। तो इसके द्वारा हम और डीपली समझ सकते हैं कि बाइबल क्या कहता है, कि बिब्लिकल बाइबल का विश्वास क्या है। जो जो ह्यूमन विश्वास होता है, जो विश्वास हर किसी के अंदर होता है। अगर आप किसी अविश्वासी को भी पूछोगे, क्या आपके पास विश्वास है? हाँ, उनके पास भी विश्वास है, लेकिन उनका विश्वास कैसे अलग है? उनकी जो विश्वास है वो देखी हुई चीजों पर है। तो अगर मैं देखी हुई चीजों पर विश्वास करती हूँ, जो मेरे लाइफ में हो रहा है, जो मेरी सिचुएशन है, जो मेरे सर्कमस्टांसेस है, अगर मैं उन देखे हुए चीजों पर विश्वास करती हूँ, तो मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन पर नहीं है। क्या वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली है मेरा विश्वास? नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो चीजें जो हम देख नहीं रहे हो, जो ये सेकंड लाइन में लिखा है कि और विश्वास का अर्थ है कि चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना। तो बाइबल हमेशा अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास रखने की बात करता है। तो हमने रोमन्स का लिया था एग्जाम्पल, रोमन्स चैप्टर 4 और वर्स 19। रोमियो, हमने नेक्स्ट सीखा था कि कैसे अब्राहम का विश्वास देखा था, कि बाइबल क्या कहता है विश्वास के बारे में। और हमने उसमें एग्जाम्पल लिया था अब्राहम के विश्वास के द्वारा, कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि आप तुम इस जगह से अपने ये 16th वाले वर्स में हमने देखा था कि इसीलिए सिद्ध, 1 सेकेंड सॉरी, नहीं, ये वाला नहीं, रोमन्स, रोमन्स में नहीं, सॉरी, हमने जेनेसिस में देखा था। ये रोमन्स से कनेक्टेड है, लेकिन हमने जो वचन पढ़ा था वो जेनेसिस चैप्टर से पढ़ा था। तो मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगी, मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या लिया था, क्या सीखा था। तो जेनेसिस में हमने ये देखा था कि परमेश्वर ने
अब्राम को, उस टाइम अब्राहम नहीं था, वो अब्राम था। तो अब्राम को ये बोला था कि तुम ये जगह को, इस राष्ट्र को, और उनके पास जो भी प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, उनके पूर्वजों का जो भी धन संपत्ति, सब चीज था, परमेश्वर ने बोला था कि तुम इसको छोड़ के निकल जाओ, इस जगह को छोड़कर जाओ, और मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तो अब्राहम के पास क्या था? क्या अब्राहम को वो दिख रहा था कि वो बहुत सारे राष्ट्रों का पिता बनेगा? नहीं। बट अब्राहम के पास वो प्रॉमिस था, परमेश्वर का वाचा था, वो प्रॉमिस था कि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तो अब्राहम ने वो परमेश्वर के उस वचन को, उस वर्ड को, उस प्रॉमिस को सुना और उस पे काम किया। थ्रू फेथ, अपने विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास के द्वारा जो प्रॉमिस था उस पर एक्ट किया, और वो उस जगह को छोड़ के अपनी वाइफ और अपने नेफ्यू जो थे, उसका जो कजिन था लोत, उसके साथ वो उस जगह से निकल गया। और जब अब्राहम उस जगह से निकला तो वो बहुत सारे, बाइबल कहता है, आगे हमने पढ़ा था उस चैप्टर 32 में आई थिंक सो, कि आगे वो बहुत सारे जगहों पर उसने बेदी बनाई थी, टेंट बनाया था, और वहां पे जाके वो रुका। और वहां पे परमेश्वर का ने आके अब्राहम को ये बोला कि मैं तुम्हें इस जगह पे मैं तुम्हें ये जो जगह तुम देख रहे हो, ये जगह तुम्हारी है और तुम्हारे आने वाले जनरेशन्स के लिए, और मैं तुम्हें इस जगह से सारे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तो हमने ये सीखा था कि अब्राहम के पास वो प्रॉमिस था, लेकिन किस तरीके से उस अनदेखी चीज पे, जो परमेश्वर का वचन है, उसने परमेश्वर के पहले वॉइस को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना, और सुनने के बाद उसने एक्ट किया। तो विश्वास का हमने सीखा कि विश्वास का मतलब है सिर्फ हम आशा कर रहे हैं और उस पर निश्चित नहीं है, पर विश्वास एक एक्ट भी होता है, मतलब एक क्रिया भी है, कि आपको उस विश्वास पर चलना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। तो अगर परमेश्वर का हमारे लाइफ में, अगर परमेश्वर हमको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको कोई इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि आपको नेक्स्ट स्टेप ऐसा लेना है, तो हमने ये भी सीखा था कि परमेश्वर का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कभी हमको पूरा प्लान नहीं मिलता है। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ओके, अब तुम परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को बोला जब वो 75 साल का था कि तुम इस जगह इसको छोड़ के जाओ, तो परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि कहाँ जाना है, क्या करना है, आगे तुम क्या करोगे। सिर्फ एक प्रॉमिस दिया, और उस प्रॉमिस पे अब्राहम ने एक्ट किया। लेकिन क्या अब्राहम को पता था कि उसको कहाँ जाना है, आगे क्या होगा? मैं अपने पूर्वजों का पूरा प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ छोड़ के निकल रहा हूँ, और निकलने के बाद वो टेंट में रह रहा था, तो उसको आगे का प्लान नहीं पता था। लेकिन जब उसने उस प्रॉमिस को सुन के, उस विश्वास के साथ उस प्रॉमिस के ऊपर एक्ट किया, तब परमेश्वर का प्रॉमिस जो है उसकी लाइफ में फुलफिल हुआ, कि परमेश्वर ने उसको सारे राष्ट्रों को, बहुत सारे राष्ट्रों का पिता बनाया। तो हमारी लाइफ में भी हमने ये सीखा था कि हमारे लाइफ में भी अगर परमेश्वर की तरफ से हमको कोई एक छोटा सा स्टेप लेने के लिए परमेश्वर बोल रहा है, कि जैसे आप, अगर परमेश्वर ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम इस प्लेटफॉर्म पे आके जो भी तुमने सीखा है उसको सिखाओ, तो आगे क्या परमेश्वर उस चीज से करना चाहता है। बहुत टाइम पे ऐसे होता था कि मुझे भी ऐसा लगता था कि अच्छा, यहाँ पे मैं आऊंगी, लोग क्या सोचेंगे, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा है, मुझे सिर्फ इतना ही ज्ञान है, या कोई मतलब मैं मेरे टाइम पे काम कर सकती हूँ ऑफिस का, लेकिन मैं यहाँ पर आके कर रही हूँ। लेकिन उस
टाइम पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन जो परमेश्वर आपके लाइफ में भी, जैसे ये इंस्ट्रक्शन अगर मेरे लाइफ में, तो आपके लाइफ में कोई और इंस्ट्रक्शन हो सकता है जो परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। उसका कंप्लीट पिक्चर, जो पूरा आपके पास प्लान है, वो नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहा है कि आप विश्वास के साथ उस एक फर्स्ट स्टेप को ले। जैसे अब्राहम ने वो स्टेप को लिया और अपने घर को छोड़ के वो आगे बढ़ा। उसको ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है, आगे क्या करना है, लेकिन वो उस विश्वास के साथ उसने स्टेप लिया। तो परमेश्वर आज हमें ये सिखा रहा है कि हमको उस उन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उस पे आगे बढ़ना है। और जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो तब हमको नेक्स्ट पिक्चर मिलता है, नेक्स्ट स्टेप मिलता है, या वो जो प्रॉमिस आपके लाइफ में आया है वो फुलफिल होता है। तो हमने फर्स्ट टीचिंग में ये सीखा था। और सेकंड लास्ट वीक में जो हमने ये देखा था कि जैसे ब्रदर ने बताया, वो इस पे था कि फेथ क्या होता है और फियर क्या होता है, मतलब कैसे हमारे अंदर विश्वास आता है। तो विश्वास आता है सुनना, और सुनना परमेश्वर की वचन से। मतलब जैसे हम सबको परमेश्वर ने सेम मेजर ऑफ फेथ दिया है। हमने ये सीखा था कि परमेश्वर ने हर किसी को समान मात्रा में विश्वास दिया है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में उसका बेटे बेटी कहलाते हैं, तो वो परमेश्वर पक्षपाती नहीं है कि किसी को ज्यादा विश्वास देगा और किसी को कम विश्वास देगा। तो जिस तरीके से अब्राहम के अंदर विश्वास था, उसी तरीके से हम सबके अंदर सेम, हर एक समान मात्रा में विश्वास परमेश्वर ने दिया है। और वो हमारा विश्वास नहीं, वो परमेश्वर का विश्वास है। तो अब हम क्यों देखते हैं कि कोई ज्यादा उस विश्वास को एक्सरसाइज कर पा रहा है लेकिन कोई कम कर पा रहा है? इसीलिए क्योंकि हम उस विश्वास के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं। हमारे पास वो विश्वास है लेकिन हम उस इस विश्वास के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये सीखा था। और फिर सीखा था कि किस तरीके से जो हम डेली में करते हैं वो या तो हमारे विश्वास को बढ़ाता है या हमारे फियर को बढ़ाता है। तो अगर मैं विश्वास को बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे, जैसे बाइबल कह रहा है कि विश्वास आता है सुनना, और सुनना परमेश्वर की वचन से। मतलब हम जब परमेश्वर की वचन को रिपीटेडली, नॉट वन डे, नॉट वन टाइम, बट एवरी डे, हर एक दिन परमेश्वर की वचन को कंटिन्यूअसली सुनते रहते हैं और सुनते हैं, तो विश्वास आता है। दैट मीन्स कि वो हमारे पास जो विश्वास है वो और हमारा ग्रो हो रहा है। प्रेज गॉड। और अगर हम नेगेटिव चीजों को फीड कर रहे हैं हमारे अंदर एवरी डे, तो हमारे अंदर क्या आ रहा है? फेथ का ऑपोजिट है फियर। तो अगर हम नेगेटिव चीजों को सुन रहे हैं तो हम फियर को ग्रो कर रहे हैं, हम डर को ग्रो कर रहे हैं। और उसी के लिए वो वचन हमने सीखा था कि परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है, परंतु विश्वास। God has not given us the spirit of fear, but of love, peace and sound mind. So परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है। तो डर को बाइबल क्या कहता है? एक आत्मा कहता है। तो हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं, डर मतलब हमको डर की आत्मा में नहीं जीना है, परंतु परमेश्वर के ताकत में और विश्वास में और साउंड माइंड में रहना है। ठीक है। तो हमने ये दोनों लास्ट वीक में ये सीखा था, और डीप में आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। प्रेज गॉड। तो आज हम ये देखेंगे कि हमने ये जाना कि जब विश्वास है और विश्वास
क्या है और विश्वास परमेश्वर के राज्य में, अगर हमको परमेश्वर के राज्य में कुछ कुछ भी चीज को प्राप्त करना है, हासिल करना है, तो वो हम विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्वास जो है, फेथ जो है, वो सबसे फर्स्ट स्टेप है परमेश्वर के राज्य में कुछ भी चीज को हासिल करने का। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जब उन्होंने हमारे लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, तो सारी चीजें जो क्रॉस पे था, वो एवरीथिंग, जो भी चीजें हमको चाहिए, भले ही वो स्पिरिचुअली हो या फिजिकली हो, वो क्रॉस पे फिनिश हो चुका है। तो अगर मुझे हेल्थ चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज भी चाहिए, तो उस चीज के लिए मुझे सबसे पहले होना चाहिए परमेश्वर के राज्य में विश्वास। तो अब उस विश्वास को हमने जब डीपली जा रहे हैं, तो अब हम सीखेंगे कि अब हमको कैसे एक्ट करना है उस विश्वास में। मतलब अब हमने जाना विश्वास क्या है, हमारे अंदर विश्वास भी है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, तो अब कैसे एक्ट करेंगे उस विश्वास पे। ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो अब हम देखेंगे रोमन्स का 4:19। ओके, तो हम विश्वास में ये अब्राहम का टॉपिक पे एग्जाम्पल लेके सीख रहे हैं। तो रोमन्स के 4:19 में जाने से पहले मैं 4:17, रोमियो का 4 और 17 वचन से 17 वचन से पढ़ना चाहूंगी, 17 to 19। ओके, शास्त्र बताता है, मैंने तुझे इब्राहिम अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया, और परमेश्वर की दृष्टि में वह इब्राहिम हमारा पिता है जिस पर उसका विश्वास है। परमेश्वर जो मरे हुए को जीवन देता है, और जो नहीं है जो अस्तित्व देता है। सभी मानवीय आशाओं के विरुद्ध अपने मन में आशा संजोए हुए इब्राहिम ने उसमें विश्वास किया, इसीलिए वे कहे गए के अनुसार अनेक राष्ट्रों का पिता बना। तेरे अनगिनत वंशज होंगे। अपने विश्वास को बिना डगमगाए और यह जानते हुए भी कि उसकी देह 100 साल की बड़ी बूढ़ी मरियल हो चुकी है और सारा बांझ है, परमेश्वर के वचन में विश्वास, सॉरी 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 अबाउट दैट, ये 19th वचन ये था कि उसकी उसका देह 100 साल की बूढ़ी मरियल हो चुकी है और सारा बांझ है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम ये इंग्लिश में देखते हैं कि 17th वर्स कहता है कि एज इट इज रिटन, आई हैव मेड दी अ फादर ऑफ मेनी नेशंस बिफोर हिम who he believed, even God, who quickeneth the dead and calls those things which be not as though they were, who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Praise God. और अगर आपके पास मराठी में कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं। आप में से कोई अगर 17 to 19 को मराठी में ज्यादा आपको समझने में आसानी होगी। आप में से कोई मराठी में पढ़ना चाहता है?
मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी में मैं काफी रुक रुक के पढ़ रही थी, तो मुझे पता नहीं आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम थोड़ा स्लोली इस पे लेंगे। तो अगर कोई भी मराठी में रोमियो का 4 चैप्टर 4 और 17 to 19 तक पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू जीसस। सिस्टर एक बार रिपीट करेंगे वर्स। अरे बड़ा चैप्टर 4 17 verse 17 to रोमन्स 19। मी तुला पुष्कळ राष्ट्रांचा बाप केले आहे, असे अब्रामाविषयी शास्त्रात जे लिहिले आहे, त्याप्रमाणे तो आपल्या सर्वांचा बाप आहे. ज्या देवावर त्याने विश्वास ठेवला, जो देव मेलेल्यांना जिवंत करतो व जे अस्तित्वात नाही, त्याला ते असल्यासारखी आज्ञा करतो. त्याच्या दृष्टीने तो असा आहे. तशी तुझी संतती होईल. या वचनाप्रमाणे त्याने बहुत राष्ट्रांचा बाप व्हावे म्हणून आशेला जागा नसताना त्याने आशेने विश्वास ठेवला. तथापि विश्वासाने दुर्बळ न होता आपले निर्जीव झालेले शरीर व सारा हिच्या गर्भाशयाचे निर्जीवपण ही त्याने लक्षात घेतली. आमेन. Amen, amen. Thank you, Jesus. तो यहाँ पे वर्स 17 पे ये बोल रहे हैं कि एज इट इज रिटन, आई हैव मेड दी फादर ऑफ मेनी नेशंस। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाया था। ठीक है, ये प्रॉमिस था। पर क्या वो प्रॉमिस उस टाइम पे जब परमेश्वर ने बोला तब वो प्रॉमिस अब्राहम को दिख रहा था? नहीं। पर शास्त्र बताता है मैंने तुझे, मतलब इब्राहिम, अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया। तो जब परमेश्वर ने ये प्रॉमिस अब्राहम को दिया तो परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें अनेक राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। हो सकता है बनाऊंगा, शायद बना दूंगा, बनाने वाला हूं। क्या बाइबल ऐसा कहता है? बाइबल ये कह रहे हैं कि अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया। मतलब जब परमेश्वर ने ये प्रॉमिस दिया अब्राहम को, तो ये प्रॉमिस ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें बनाने वाला हूं बहुत सारे राष्ट्रों का पिता। मैंने तुम्हें बहुत सारे राष्ट्रों का पिता बनाया, मतलब बना दिया है। तो वो प्रॉमिस जो है परमेश्वर का, वो प्रॉमिस का अगर आप टेंस देखेंगे कि किस टेंस में बोला, पास्ट टेंस में बोला या फ्यूचर टेंस में बोला, होने वाला है या कर दिया है, तो वो प्रॉमिस कहता है कि मैंने बनाया, मतलब ऑलरेडी मैंने तुम्हें बनाया है। बट वो जो प्रॉमिस परमेश्वर ने बोला वो क्या उसको दिख रहा था इब्राहिम को? नहीं, अब्राहम को वो प्रॉमिस नहीं दिख रहा था। लेकिन परमेश्वर ने ये प्रॉमिस दिया कि मैंने तुम्हें बनाया है बहुत से राष्ट्रों का पिता, बनाने वाला नहीं हूं, मैंने तुम्हें बनाया है। और परमेश्वर की दृष्टि में वे अब्राहम हमारा पिता है जिस पर उसका विश्वास है। परमेश्वर जो मरे हुए को जीवन देता है और जो नहीं है जो अस्तित्व देता है। एक्चुअली ये हिंदी ट्रांसलेशन ये ऑनलाइन से है तो मुझे ये वाले हिंदी ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर मराठी में एक्चुअली ज्यादा अच्छा है। और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि वचन ये कह रहा था कि इवन गॉड हु क्विकनेथ द डेथ एंड कॉल्स दोस थिंग्स विच बी नॉट एज दो देवर। मतलब परमेश्वर उन चीजों को मुंह से बोल के बुला रहा है, ऐसी चीजें जो अस्तित्व में नहीं है, ऐसी चीजें जो मरी हुई है उनको जीवन देता है परमेश्वर। तो क्या उस टाइम पे, और नेक्स्ट वचन में हमने देखा कि अब्राहम का एज क्या था उस टाइम पे जब उसको प्रॉमिस मिला? 100 years।
और सारा अराउंड 75, और सैरा जो शुरू से गर्भवती कभी नहीं बन पाई। क्या फिजिकल आईज में किसी भी लड़की के लिए ये बिलीव करना पॉसिबल है कि जो लड़की अपने यंग एज में गर्भवती नहीं हो पाई, वो 75 के एज में वो प्रॉमिस सारा के पास आया, और अब्राहम का 100 इयर्स के एज में अब्राहम के ऊपर आया, जब उनको फिजिकली वो चीजें नहीं दिखाई दे रही थी। 18 वचन अगर आप देखेंगे तो 18 वचन ये कहता है, हु अगेंस्ट होप बिलीव्ड इन होप, अगेंस्ट होप, सभी मानवीय आशाओं के विरुद्ध अपने मन में आशा संजोए हुए अब्राहम ने उसमें विश्वास किया। अभी हमने क्या सीखा था? आशा क्या होता है? एक इमेजिनेशन है, राइट, एक ब्लूप्रिंट है। जो चीजें जो दिखाई नहीं दे रही है, वो उस चीज पे हम आशा करते हैं। लेकिन आशा दो टाइप की होती है, विश्वास दो टाइप का होता है, राइट। विश्वास हमने देखा कि विश्वास दो टाइप का हो सकता है। एक हम जो दिख रहा है उस पे विश्वास करते हैं, और एक जो चीजें दिखाई नहीं देती। तो इस 18वें वचन में बोल रहा है कि सभी मानवीय आशाओं, मतलब जो चीजें अब्राहम को अभी तक 100 इयर्स तक दिखाई दे रही थी, वो क्या था? क्या होगा उस इंसान की आशा जो 100 इयर्स तक कभी बाप नहीं बन पाया? क्या होगा उस लेडी, उस विमेन, वो उस औरत की आशा जो 75 इयर्स तक कभी गर्भवती नहीं बन पाई? उसकी जो नेचुरल आईज में उसको जो दिखाई दे रहा था, क्या उसको वो आशा पे वो उसकी आशा वो होगी? राइट। अगर हमारी आशा कैसे होती है, अगर अगर हम एक किसी चीज के लिए आशा करते हैं और 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, क्या हमारी आशा वैसी रह जाती है जो हमारा पहला दिन में था, जो हम पहले दिन में सोच रहे थे कि ओ मुझे ये, ऐसा मुझे जॉब चाहिए, या ऐसा मुझे घर चाहिए, या मुझे इस चीज के लिए डिलीवरेंस चाहिए, और अब 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो चीज मेरे लाइफ में नहीं आई? क्या तो मैं अब मेरी आशा कैसी है? जो मुझे दिखाई देने लग रहा है, राइट। ओ शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं है इस चीज में, शायद परमेश्वर चाहते नहीं है कि मेरी लाइफ में ये चीज हो, शायद परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं चंगाई में जीऊं, शायद मेरी लाइफ ऐसी ही चलने वाली है। तो वो आशा किस चीज पर बेस्ड है? जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, जो मेरी बॉडी में हो रहा है उस बीमारी की वजह से, जो मेरे लाइफ में हो रहा है उस फाइनेंस की वजह से, या एक मैरिज की वजह से जो मेरे लाइफ में चल रहा है, वो चीजें जो मुझे दिख रही है, अब मेरी आशा क्या होने लगी है? उस चीज पे बेस्ड होने लगी है, राइट। तो बाइबल ये कह रहा है कि आप 18th वर्स में देखें, हु अगेंस्ट होप बिलीव्ड इन होप। अगेंस्ट होप मतलब सभी मानवीय आशाओं के विरुद्ध, मतलब जिस आशा, जो चीजें अब्राहम को 100 साल तक दिखाई दे रही थी कि अब शायद मैं कभी पिता नहीं बन पाऊंगा, वो आशा के विरुद्ध में उसने आशा को संजोया। तो जो सेकंड आशा है वो आशा है परमेश्वर के प्रॉमिस से आई हुई आशा। जो परमेश्वर के प्रॉमिस, उसमें हमने देखा उसके पहले वाले वचन में कि परमेश्वर का प्रॉमिस क्या था? मैंने तुझे बहुत सारे राष्ट्रों का पिता बनाया है। तो परमेश्वर का प्रॉमिस तो चेंज नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें बनाया। अब अब्राहम को वो प्रॉमिस दिखाई नहीं दे रहा, वो 100 इयर्स तक का हो गया है। लेकिन जब वो प्रॉमिस कि जो जो उसको फिजिकल बॉडी में दिखाई दे रहा है उसके अगेंस्ट में उसने परमेश्वर के प्रॉमिस, जो परमेश्वर का जो प्रॉमिस था उस
पे आशा लगाया, राइट? उस पे आशा किया, who against hope believed in hope that he might become the father of many nations. तो उसने क्या किया? उस आशा के ऊपर आशा संजोया। मतलब अब उसकी आशा क्या होने लगी कि परमेश्वर का प्रॉमिस है तो मैं क्या हूं? बहुत सारे राष्ट्रों का पिता हूं। मतलब क्या फिजिकल माइंड में किसी के लिए ये सोचना पॉसिबल होगा कि जिसके पास एक भी बच्चा नहीं है खुद का, अपने सहरा के कोख से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, क्या वो अपने आप को बहुत सारे राष्ट्रों का पिता कंसिडर कर सकता है? पर परमेश्वर ने क्या, पर अब्राहम ने क्या किया? जो उसकी आशा थी, मानवीय आशाओं के विरुद्ध में मन में आशा को संजोया। तो ये परमेश्वर के प्रॉमिस के द्वारा हुआ और उसने उस आशा को संजोया जो उस प्रॉमिस के थ्रू हुआ। तो उसमें हमने 17th वचन में देखा कि परमेश्वर के प्रॉमिस के बाद ये वचन क्या कहता है 17th वर्स में? उस परमेश्वर की दृष्टि में वह अब्राहम हमारा पिता है जिस पर उसका विश्वास है। परमेश्वर जो मरे हुए को जीवन देता है और जो नहीं है, अगेन अभी हम वापस से ये देख रहे हैं कि जैसे हमने हिब्रूज के 11 और फर्स्ट वचन में पढ़ा था कि विश्वास क्या है? जो चीजें देखी हुई नहीं है उन चीजों पर आशा लगाना। और अभी वापस से विश्वास के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये बोल रहा है कि जो चीजें नहीं है उनको अस्तित्व देता है। तो आशा, जो परमेश्वर, हमारी जो आशा है उस पर जो विश्वास टिका हुआ है वो किन चीजों के ऊपर होना चाहिए? क्या मैं जो चीजें देख रही हूं उस पर, या बाइबल जो कहता है कि गॉड कॉल्स थिंग्स विच बी नॉट एज दो देवर। मतलब परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुला रहा है जो अस्तित्व में नहीं है जैसे कि वो हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 और वर्स 3 में। आप सबको पता है उत्पत्ति में परमेश्वर ने कैसे सारी चीजों को क्रिएट किया। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। प्रेज गॉड। तो उजियाला होने से पहले क्या था? सब जगह पे अंधकार था, सारी जगह पे अंधकार था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने जब अंधकार को देखा तो क्या परमेश्वर ने बोला कि अंधेरा है उजाला हो, या उजाला हो सकता है? अंधेरा चला जाएगा तो उजाला होगा। क्या कहीं पे भी अंधेरे के बारे में जो परमेश्वर देख रहा है उस सिचुएशन में, क्या उस सिचुएशन के बारे में लिखा हुआ है? नहीं। वो परमेश्वर ने वो बोला जो वो चाहता था। परमेश्वर ने उस चीज को बुलाया, बोल के अपनी जबान से उस चीज को बोलकर बुलाया जो परमेश्वर देखना चाहते थे। परमेश्वर क्या देखना चाहते थे? उजाला। तो परमेश्वर ने क्या बोला? उजाला हो, और उजाला हो गया। क्या परमेश्वर ने कहीं पे भी यहाँ पे अंधकार के बारे में बोला कि अंधकार है उजाला हो? नहीं। तो हमने अभी देखा कि क्या परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि ओ तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं, तुम्हें बच्चे होंगे, ऐसा कुछ भी लिखा? परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाया। क्योंकि परमेश्वर उस प्रॉमिस को दे रहे थे जो वो देखते हैं।
तो उसी तरीके से क्या आप और मैं उन चीजों को बुला रहे हैं अपनी जबान से जो हम देखना चाहते हैं, या हम उन चीजों को बोल रहे हैं जो हम देखते हैं? एक मिनट लेके हम सब ये सोचे कि जो भी हम बोलते हैं कि हमारे अंदर आशा है, ये चीज होगी, मेरे अंदर विश्वास है, तो क्या मैं अपने विश्वास के द्वारा उन चीजों को बुला रही हूं जो परमेश्वर का प्रॉमिस कहता है कि मेरे लाइफ में होगा, या मैं अपनी जबान से वो चीजों को बोल रही हूं जो मैं देख रही हूं? अगर हमको अगर हमको हमारे शरीर में कोई बीमारी दिख रही है, तो हमारा प्रेयर कैसा होगा? ओ लॉर्ड, आज मेरे बॉडी में बहुत पेन है, मुझे ये सो एंड सो बीमारी है, आप मुझे चंगा कर दे। मैं क्या क्या हमारी प्रेयर, क्या हमारा बोलने का तरीका, क्या हम हर हर चीज जो कर रहे हैं हमारे लाइफ में, वो है जो हम देख रहे हैं, या जो बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो मरी हुई चीजों को जिंदा करता है, उसने उस चीज को बुलाया जो अस्तित्व में नहीं था। जो अस्तित्व में था, परमेश्वर ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ वो बोला जो वो अस्तित्व में लाना चाहते थे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज हम इस टीचिंग से, हमको होली स्पिरिट यही सिखाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा, कि क्या हम अब्राहम के जैसे, जिस तरीके से अब्राहम को वो विश्वास मिला, वो प्रॉमिस मिला, और अगेंस्ट होप, जो सारे मानवीय आशाओं के विरुद्ध उसने आशा लगाई। तो अगर आज आप में से किसी के भी जीवन में सालों साल से कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैरिज का हो सकता है, वो हेल्थ का हो सकता है, वो फाइनेंस का हो सकता है, वो आपके डिलीवरेंस का हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है वो सालों साल से चल रहा हो, और आप अब आपने ये आशा बना ली है कि ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व शायद नहीं होगा, अब मुझे शायद ऐसे ही जीना है। पर जिस तरीके से अब्राहम के पास परमेश्वर का प्रॉमिस आया, तो उसने सारी जो देखी देखी हुई चीजों के ऊपर आशा थी, उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में जाके आशा लगाई। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉमिस था। तो आज आपके और मेरे पास भी प्रॉमिस है परमेश्वर का, क्योंकि उस टाइम पे परमेश्वर क्रूस पर नहीं चढ़े थे, पर आज हम वो न्यू टेस्टामेंट में जी रहे हैं, जहां हमारे पास परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पे चढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो वी ऑलरेडी हैव दैट होप, हमारे पास वो आशा है। तो क्या मैं वो आशा को परमेश्वर के क्रॉस की तरफ देख के, जो मुझे उस प्रॉमिस को दे रहा है कि परमेश्वर मरी हुई चीजों को जिंदा करता है और ऐसी चीजों को बुलाता है जो अस्तित्व में नहीं है, तो क्या आज आप और मैं, हम ऐसी चीजें जो हमारे लाइफ में अस्तित्व में नहीं है या मर चुकी है, हो सकता है कोई रिलेशन हो सकता है फाइनेंस हो, जॉब हो, हेल्थ हो, जो भी है, आज उस प्रॉमिस के द्वारा उस आशा को वापस, जिस तरीके से अब्राहम ने आशा को रखा और संजोया, उस तरीके से हमारे पास भी वो प्रॉमिस है। और पवित्र आत्मा हमको ये सिखाना चाह रहा है कि उस आशा पे नहीं विश्वास करो जो तुम्हें दिख रहा है, परंतु जो मेरा प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस के ऊपर आशा रखो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज हम इस टीचिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे, और हम